2004 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद के बिहार चुनाव याद कर लीजिए। सोनिया गांधी ने दिल्ली में लालू के समर्थन के बदले पूरा का पूरा बिहार लालू के हवाले कर दिया था। राहुल ने उसी तरह की डील की है। दिल्ली के लिए राहुल और बिहार के लिए तेजस्वी। इस मॉडल को खुद लालू प्रसाद यादव के भाषण से समझिए। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और रास्ते जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। लालू यादव के मुंह से राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा आपने पहले कब सुना था? सासाराम में लालू ने यह नारा भी लगाया। लगे हाथ लालू ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा को लीड तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है। सासाराम में राहुल के साथ चले काडर भी आरजेडी का है। कांग्रेस के पास बिहार में गिनती के कार्यकर्ता बचे हैं, जिसका नतीजा 2020 में दिख चुका है। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। नहीं छोड़ेगा तो बिहार लोग बुझा देगा कि कैसे छोड़वाया जाता है। राहुल गांधी बिहार में अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस 2020 से भी कम सीटों पर लड़ सकती है। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, इसमें से सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। 2025 में कांग्रेस 58 या कम सीटों पर लड़ सकती है। कांग्रेस ने बिहार को तेजस्वी के हवाले कर दिया है। बदले में तेजस्वी राहुल को इंडिया अलायंस का लीडर मान चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी मूर्खों से ताली बजवाते हैं और राजनीति करते हैं। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। इस साजिश का बदला हम सब लोगों को लेना है और अपनी अपनी वोटों की हिफाजत हम सब लोगों को करना है। बिहार का दलित वोटर आरजेडी से छिटक कर रहता है, क्योंकि दबंग यादवों से उनकी नहीं बनती। राहुल बिहार के दलितों को किसी तरह महागठबंधन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार में उतर गए हैं। खड़गे ने सीधे मोदी पर प्रहार किया। ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी।
तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। पहले भी बिहार के लोग क्रांति बहुत बार किए हैं, आजादी में भी किए हैं। आज फिर भी तुम्हारी जरूरत है, तुम आगे आइए। सब हम मिलके, राहुल जी है, तेजस्वी जी है, लल्लू जी है और पूरे पार्टी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हम लड़ेंगे और हमारे वोट को मजबूत करेंगे। राहुल, तेजस्वी और खड़गे बिहार में वोट वोट संविधान संविधान करते रहे। इधर दिल्ली में मोदी ने लीड ले ली है। एनडीए ने अलायंस का उपराष्ट्रपति कैंडिडेट तय कर लिया है। महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर, बीजेपी के पूर्व सांसद और आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक सीपी राधाकृष्णन एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट होंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए की स्ट्रेंथ को देखकर सीपी राधाकृष्णन का अगला वाइस प्रेसिडेंट बनना लगभग तय है। सीपी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र से आरएसएस की शाखा में जाते रहे हैं। उनको वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाकर मोदी ने अगले साल होने वाले तमिलनाडु चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर सोचते हैं कि बिहार में एक यात्रा निकालकर वो मोदी से लीड ले लेंगे, तो वो नरेंद्र मोदी को अभी तक जानते ही नहीं हैं।